नमस्कार दोस्तों, आज की यह खबर आपको अंदर से झकझोर देगी। यह खबर आपको हिला कर रख देगी और अंदर ही अंदर रोने पर विवश भी कर देगी। क्रूरता की सारी हदें पार हो गई हैं और ऐसा लगने लगा है कि बस अब पाप का घड़ा भर चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और आखिर पूरा मामला क्या है, इन सारी बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो देश के जमीर को झकझोर देता है। गोरक्षा एक ऐसा शब्द है जो हमारे धर्म, परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब यही शब्द नफरत और हिंसा का हथियार बन जाए, जब इसकी आड़ में मासूमों की जान ले ली जाए, तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? क्या गोरक्षा के नाम पर हत्या धर्म की रक्षा है या मानवता की हत्या है? पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कई खबरें आई हैं जहां गोरक्षा के नाम पर आम लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून हाथ में लेना किसी को हक देता है? क्या शक के आधार पर किसी की जान ले लेना न्याय है? सरकारें बयान देती हैं, जांच के आदेश देती हैं, लेकिन शायद ही किसी मामले में पीड़ित परिवार को समय पर न्याय मिला हो। इन हिंसाओं में मारे गए लोगों का एक ही जुर्म था, वे किसी धर्म विशेष से थे या गरीब थे या फिर उनके पास गोमांस होने का सिर्फ और सिर्फ शक था। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम एक ऐसा समाज बनते जा रहे हैं जहां गाय की जान इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो गई है? क्या धर्म के नाम पर हम अपनी इंसानियत भूल गए हैं? दोस्तों, गोरक्षा जरूरी है, लेकिन क्या गोरक्षकों के नाम पर बनाई गई ये भीड़ असली रक्षक है या फिर ये सिर्फ भीड़ तंत्र है जो कानून, संविधान और न्याय का मजाक उड़ा रही है? नेता चुनाव में गोमाता की बातें करते हैं, भावनाएं भड़काते हैं, लेकिन जब हिंसा होती है तो उनकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। कुछ मामलों में हत्यारों को सम्मान तक दे दिया गया, किसी को राष्ट्रवादी बताया गया तो किसी को समाजसेवी का टैग मिल गया। क्या ये लोकतंत्र की हार नहीं है? गोरक्षा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मानव रक्षा, क्योंकि अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? दोस्तों, ओडिशा के जंगाम जिले के सिंगीपुर गांव में 59 साल के बाबूला नायक के घर पर उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा है। इनमें गांव के कुछ लोग और उनके रिश्तेदार शामिल हैं। बीमारी से ग्रस्त बाबूला बिस्तर पर पड़े हैं और कमरे में सन्नाटा पसरा है। वह दो लोगों के कंधे के सहारे घर से बाहर आते हैं। चेहरे पर चोट और आंखों के नीचे काला घेरा साफ दिख रहा है। सफेद दाढ़ी, गले में गमछा और मुंडा हुआ सिर, दोनों घुटने जख्म से सूजे हुए हैं। पहली झलक में ही लग जाता है कि इनकी हालत काफी खराब है। वह कुर्सी पर बैठते हैं और चारों तरफ घबरा कर देखने लगते हैं। हिंदी नहीं बोल पाते लेकिन समझ लेते हैं। वह बताते हैं कि शादी में अपनी बेटी को देने के लिए एक गाय और 2 बछड़े खरीद कर ला रहे थे। तभी रास्ते में गोरक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और 30,000 रुपए मांगने लगे। पैसा ना देने पर बुरी तरह से पीटा। उनके 42 साल के भाई बुलू नायक जब उन्हें बचाने पहुंचे तो उनको भी जमकर पीटा। इसके बाद वे लोग दोनों भाइयों को बाजार ले गए, दोनों का सिर मुड़वाया और बाजार में घसीटने लगे। फिर 2 किलोमीटर घुटने के बल चलाया गया। याद रखना दोस्तों, 2 किलोमीटर घुटने के बल चलाया गया, जिससे दोनों भाइयों के घुटने बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें घास खिलाई गई, यहां तक कि नाली का पानी भी पिलाया गया। दोस्तों, यह घटना ओडिशा के जंगाम जिले के खारीगुमा गांव में हुई है। इस घटना के बाद से बाबूला नायक मानसिक तौर से टूट चुके हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। तब से हमेशा घबराए रहते हैं। घर में अकेले मजदूरी करने वाले थे। इनकी इस हालत से रोजी रोटी का संकट आ गया है। अब ये गाय के नाम से डरने लगे हैं। इनके भाई की हालत भी कुछ ऐसी ही है। वह भी दर्द के चलते दूसरों के कंधों के सहारे चल पा रहे हैं। दोनों ने बजरंग दल वालों पर इस बदसलूकी का आरोप लगाया है। बाबूला कहते हैं कि मैं बेटी की शादी के लिए एक गाय और 2 बछड़े लेकर आ रहा था। रास्ते में कुछ लोग आए और बोले, गो तस्करी कर रहे हो। मैंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, बेटी को शादी में देने के लिए ले जा रहा हूं, यह हमारे यहाँ रीति रिवाज है। लेकिन वे नहीं माने और 30,000 रुपए मांगने लगे। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतना सुनते ही उन लोगों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैं चीखने लगा। उन लोगों ने मेरी गाय और बछड़े पैसे छीन लिए। उसके बाद सिर मुड़वाकर बाजार में घुमाया। बाबूला कांपती आवाज में कहते हैं, मुझे लगा था जैसे आज हमारा आखिरी
आखिरी दिन होगा। किसी तरह जान बचाकर भागा और घर पहुंचा तो बुरी तरह कांप रहा था। मेरी हालात खराब थी। वह घुटनों पर हाथ रख कर कहते हैं, मेरे पैर खराब हो गए हैं, पता नहीं अब मैं ठीक से चल पाऊंगा या नहीं। फिर सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, सबके सामने मेरा और मेरे भाई का आधा सिर मुड़वा दिया गया। यह कहते हुए वह घबरा जाते हैं, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। इसी घर में 42 साल के बुलू नायक भी रहते हैं, जो बाबुआ के छोटे भाई हैं। उनके साथ भी ऐसा ही बदसलूकी की गई है। बुलू अपनी पत्नी के कंधे के सहारे धीरे धीरे चलते हुए घर से बाहर आते हैं और शरीर को कुर्सी पर टिका देते हैं। उनके आधे सिर पर बाल नहीं हैं, घुटनों से नीचे पूरा पैर जख्मी है। बुलू कहते हैं, हम यहाँ 300 साल से रह रहे हैं, लेकिन उस दिन पहली बार लगा था कि हम यहाँ के नहीं हैं। जब मुझे पता चला कि मेरे भाई को पकड़ लिया गया है और पीटा जा रहा है, तो मैं उन्हें बचाने के लिए भागा। वहां बजरंग दल के लोगों ने मुझे भी पकड़ लिया और गालियां देते हुए पीटने लगे। वे 30,000 रुपए मांग रहे थे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था। ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर लाचारी साफ नजर आ रही थी। वह कहते हैं, आप मेरे घुटनों को देख सकते हैं, इनमें लगातार दर्द होता जा रहा है। अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। अगर ये गुंडागर्दी यूं ही चलती रही तो हम दलितों का जीना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन भी हमारी नहीं सुनता है। जब ऊंची जाति के लोग गाय लेकर जाते हैं तो कोई नहीं पूछता, लेकिन हम गाय के साथ हों तो पकड़ लिए जाते हैं। पुलिस वाले भी इन्हीं के साथ ही लगते हैं। वह बताते हैं, हमारा एक संगठन है दलित महासंघ, उसी के दबाव में आकर पुलिस ने करीब 10 घंटे बाद FIR दर्ज की थी, वरना हमारी शिकायतें तो उनकी टेबल पर धरी की धरी रह जाती। बाबूला के दामाद अनिल भी बताते हैं, ससुर जी डिप्रेशन में चले गए हैं, खाना नहीं खाते हैं, बाहर निकलने से डरने लगे हैं, दिन रात रोते हैं। घर के इकलौते कमाने वाले थे, मजदूरी से घर चलता था, लेकिन अब पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। वह आक्रोश में रहते हैं। इन गुंडों और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। 1-2 थप्पड़ मारकर भी छोड़ सकते थे, लेकिन 2 किलोमीटर घुटनों के बल चलवाना कहां से जायज है। उन्होंने कहा, जब हम इस मामले की FIR कराने गए तो पुलिस आनाकानी कर रही थी। जब इसका वीडियो वायरल हुआ तब जाकर पुलिस ने FIR दर्ज की। इस घटना की हमारे पास तो कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें हमसे 30,000 रुपए मांगे जा रहे थे। हमें उम्मीद है कि पुलिस मामले में ठीक से कार्रवाई करेगी। गोरक्षा के नाम पर लोग वसूली कर रहे हैं। अगर ये मामला गोरक्षा का होता तो वे लोग गाय लेकर ही खुश हो जाते, लेकिन पैसे मांग रहे थे। पैसा ना मिलने पर यह हाल कर दिया। अनिल बताते हैं, दलित होने की वजह से हमें कहा जाता है कि तुम नीची जाति के हो, थोड़ी दूरी से बात किया करो, दुकान में दूर से सामान लिया करो। कितनी अजीब बात है। मौत के बाद सब बराबर हो जाते हैं। एक ही चिता की आग सबको जलाती है, लेकिन जब तक जिंदा हैं हम एक नल से पानी तक नहीं पी सकते। इस दौरान वहां इकट्ठा हुए बाकी लोग भी कहते हैं, ये गोरक्षा का काम नहीं है, वसूली है। धर्म के नाम पर डर फैलाया जा रहा है। यहीं से पास के दाइसी गांव के दलित भुवन के साथ भी ऐसी ही घटना घटी है। वह बताते हैं, एक दिन वह अपने खेत से 17 बैलों को चराकर घर आ रहे थे। बीच रास्ते में गोरक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने मुझे रोका और 50,000 रुपए की मांग की। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। पैसा देने से मना करने पर उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया, मेरे सारे बैल छीन लिए और किसी को दे दिया। जब पुलिस में शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पुलिस ने भी हमसे पैसे मांगे। पैसे ना देने पर पुलिस ने मेरे सभी बैलों को गौशाला में डाल दिया। उन्होंने कहा, जब तक गौरक्षा के नाम पर पैसे वसूले जाते रहेंगे, हमारे लिए ये रास्ता मुसीबत बना रहेगा। प्रशासन भी आंखें मूंद कर बैठा है, जैसे हमारी तकलीफें उसके दायरे में आती ही नहीं है। बजरंग दल के लोगों के डर से हमने काम बंद कर दिया है। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उनमें जान माल दोनों का नुकसान हो रहा है। मेरे घर में 6 लोग हैं और रोटी लाने वाला सिर्फ मैं अकेला। इसी गांव के 32 साल के पंचू नायक ड्राइविंग का काम करते हैं। वह भी इसी तरह का आरोप लगाते हुए कहते हैं, कुछ दिन पहले मैं 4 गायें लेकर लौट रहा था। बीच रास्ते में बजरंग दल के लोगों ने मेरी गाड़ी रोक ली। वे मुझसे 80,000 रुपए मांगने लगे। जब पैसे देने से मना कर दिया तो डंडों से पीटने लगे। सभी लोग सिर पर भगवा रंग की पट्टी बांधे हुए थे। उन लोगों ने मेरा मोबाइल और गायें छीन ली। मैंने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
पुलिस भी उन लोगों की दादागिरी को सह देती है, तभी हम जैसे गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरे पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं है। अगर मैं उन्हें 80,000 रुपए दे दूं तो शायद वे मेरी गायें और गाड़ी और मोबाइल वापस कर दें, लेकिन मेरे पास इतना पैसा कहां है। कहा जाता है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के साथ मिलकर इस पूरे मामले को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, जिस बेरहमी से 2 लोगों को घुटने के बल चलाया गया है, नाली का गंदा पानी पिलाया गया है, घास खिलाई गई है और सार्वजनिक रूप से सिर मुड़वाया गया है, यह दिखाता है कि जलील करने की सारी हदें पार कर दी गई है। इस तरह की घटना को सांप्रदायिक सोच और संगठन के हिसाब से अंजाम दिया जा रहा है। यहां तक कि किसान गाय को मुसीबत समझने लगे हैं। जिस गाय को कभी घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, आज वही किसानों के लिए एक डर और लाचारी का सबब बन गई है। जो लोग डर के साए में पैसे थमा देते हैं वे बच जाते हैं, लेकिन जो लोग इनकार करते हैं उन पर गो तस्करी का ठप्पा लगा दिया जाता है। यही इनका काम करने का तरीका है। डराओ, उसूलो और जो ना झुके उसे झुकने पर मजबूर करो। सबसे चिंता की बात यह है कि यह सारा खेल थाने की सरपरस्ती में खेला जा रहा है। थाने में इन गोरक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि जो उल्टा परेशान है उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि गोरक्षा के नाम पर हो रही हत्याओं को सख्ती से रोका जाना चाहिए? और इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा उठाना जरूरी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अहम मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।